जाएंगे। और जैसे जैसे 9 माह पूरे होते हैं फिर भगवान कहते हैं जाओ तुम्हारा समय आ गया है, मैंने तुम्हें मुक्त किया। तो भगवान से क्या कहते हैं, संसार में हम संसार के आके रह जाते हैं। अब देखिए हमारा जो शरीर है उसमें मल भी है, मांस भी है, जल भी है और आत्मा को विश्राम के लिए हमारा मस्तिष्क भी है, हृदय रूपी गुहा भी है। लेकिन हम इसको छोड़कर नहीं जाते और संसार के बन के रह जाते हैं। फिर भगवान अंत समय आने पर कहता है ना छोड़ो, तो हम कहते हैं रहने दो प्रभु, अब तो हम यही रहेंगे, हमारा सब कुछ ले लो, सार पुण्य ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन हमें यही रहने दो। तो ये आखिरी दृष्टांत सुनाकर परीक्षित जी महाराज की परीक्षा की। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं, हे राजन, ये अंतिम उपदेश जो आपका था मैंने ध्यान पूर्वक सुना है, अब आप मेरी सुनिए। अब मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने भगवान के वास्तविक स्वरूप की पहचान कर ली है। मेरे लिए सब कुछ मेरे आराध्य श्री कृष्ण भगवान ही है और अब मैं भगवान के वास्तविक स्वरूप को और इस शरीर के महत्व को समझ गया हूँ कि शरीर शंभुंगुर एक समय इसको छोड़ना ही पड़ता है। तो अब मुझे किसी भी प्रकार का तक्षक आए, चाहे तक्षक से भी बड़ा और कोई मृत्यु रूपी काल आ जाए, मुझे भय नहीं है, वो स्वेच्छा से आ सकता है। तो आप देखिए सुखदेव जी महाराज ने अंतिम उपदेश दिया, परीक्षित जी महाराज ने उनकी धूप दीप आदि से पूजा अर्चना की है, उनको उचित सम्मान दिया और फिर वो जो वैरागी संत थे, साधु थे, सच्चे साधु संतों के साथ सुखदेव जी महाराज आज 7 दिन कथा सुना करके जंगल की ओर चले जाते हैं। परीक्षित जी महाराज भगवान का ध्यान कीर्तन करते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। अब देखिए उन्होंने अपने आप को भगवान में स्थिर कर लिया है और इस शरीर को पंचभूत समझकर सोच लिया है, चाहे कोई कैसा भी काल आए, कैसा विषैला सांप आए, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा विचार कर वो बैठे ही थे। तब एक विषैला सांप तक्षक रूपी सर्प, तक्षक जाति का, अपनी विषैली जीभ को लपलपाता हुआ आ रहा है। तब एक कश्यप ब्राह्मण था, वेद कश्यप रूपी वेद था, जो ब्राह्मण था, जो तक्षक सर्प के काटने से जो जहर फैलता था शरीर में, उसका उपचार जानता था, पूर्ण उपचार जानता था। तो तक्षक ने देखा कि ब्राह्मण जा रहा है परीक्षित जी महाराज के उपचार के लिए, तो तक्षक उसको बहुत सारा धन देता है और उसे राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तक्षक सर्प कश्यप का रूप बनाकर आता है, वेद का रूप बनाकर आता है और आकर के अब परीक्षित जी महाराज अपने पंचभूत शरीर को छोड़कर भगवान में लीन हो गए। उस पंचभूत शरीर को आज तक्षक रूपी सर्प धंसता है और इस तरह से भगवान परीक्षित जी को जो संगी ऋषि ने श्राप दिया उसको पूर्ण करता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब देखिए बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब इस प्रकार उपचार के जनक जी जो पुत्र थे परीक्षित, अब देखिए परीक्षित जी जो पुत्र थे जनक जी, जब उनको पता चलता है कि हमारे पिता को तक्षक रूपी सर्प ने डस लिया है, तो वो सर्प सत्र शुरू करता है, सारे शत्रुओं का आह्वान करता है सर्पों का, और एक हवन यज्ञ कुंड करता है सर्पों को मारने के लिए। और इस प्रकार सभी को बुलाता है। तो तक्षक सर्प को पता चल जाता है कि जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सर्प सत्र शुरू किया है, जिसमें सारे सर्प स्वयं से जा जाके आहुति दे रहे हैं। तो तक्षक इंद्र लोक चला जाता है, इंद्र की शरण में। अब बृहस्पति जी से परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, अभी तक तक्षक आ क्यों नहीं रहा है? तब बृहस्पति जी कहते हैं कि वो इंद्र की शरण में चला गया है, वो नहीं आएगा। तब जनमेजय जी कहते हैं कि तुम ऐसे करो, अब इंद्र को भी बुला लो, इंद्र को अपने सिंहासन के साथ ले आओ बुलाकर, इंद्र लोक के साथ, और मंत्र की आओ पूरी वेदों का उच्चारण बढ़ाया गया, मंत्रों का और आह्वान किया गया। तो इंद्र अपने सिंहासन से उठकर आ रहा है, वो भयभीत हो गया। तब बृहस्पति जी ने समझाया किसे? परीक्षित जी को, कि परीक्षित इस संसार में जो मनुष्य शांति बनाए रखे, मुझे ज्यादा तेज बोलना पड़ रहा है इसलिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बृहस्पति जी ने समझाया परीक्षित, इस संसार में जो कोई भी सुख और दुख प्राप्त करता है वो अपने कर्मों के अधीन होकर ही
कर्म का फल ही भोगता है। कोई किसी का, यहाँ पर कोई किसी का क्या नहीं है, कारण नहीं बनता। जिसने जैसे कर्म किया उसको उसी के फल की इच्छा मिलती है। फल के अनुरूप कार्य के अनुरूप फल मिलता है। तो यहाँ पर तक्षक का कोई दोष नहीं है, जिसकी जैसे कर्म वैसे ही गति। तो इस प्रकार समझाते हैं कि कर्म के अनुरूप ही देखिए इस संसार में, यहाँ बृहस्पति जी समझा रहे हैं परीक्षित जी को कि इस संसार में ना तो कोई किसी को जन्म दे सकता है ना मार सकता है। इस संसार में कोई किसी को सुख भी नहीं दे सकता, दुख भी नहीं दे सकता। इस संसार में आकर जो जीव जो कुछ भी प्राप्त करता है अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। यहाँ तक कि भी एक पिता पुत्र प्राप्त करता है, वो भी उसके कर्मों से, चाहे वो आज्ञाकारी हो या उपदंडी हो। सबको संसार में कर्मों से ही मिलता है, मृत्यु जन्म सब कुछ, यश अपयश लाभ हानि सब कुछ उनके कर्मों से मिलती है। बृहस्पति जी के समझाने पर परीक्षित जी, वो जन्मेजय जो परीक्षित जी के पुत्र थे वो समझ जाते हैं। समझाने पर वो सब जो सत्र शुरू किया था उसको खत्म कर देते हैं, समय याचना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपने हमें बहुत बड़ा अपराध होने वाला था मुझसे, उससे बचा लिया। जन्मेजय बृहस्पति जी